तो हमारी हेमलता बहन आ रही है आपका सुंदर परिचय देने के लिए। तो हम सभी पहले सुनेंगे कि वो कैसे, बहन जी कौन है, आप उनका परिचय पहले सुनेंगे, उसके बाद हम बहन जी के मुख से बहुत अच्छे शब्द और सुनेंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम के समस्त भाई बहनों की तरफ से और सारणी सेंटर की तरफ से गीता दीदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो आदरणीय गीता दीदी जी परमात्मा अवतरण भूमि माउंट आबू से पधारी हैं। राजयोगिनी गीता दीदी जी महातपस्विनी अपने इतने सालों की तपस्या का अनुभव का प्रसाद बांटने के लिए हमें आई है, ताकि उस प्रसाद को ग्रहण करके हम भी कृतार्थ हो जाएं और हमारे पुरुषार्थ की स्पीड में क्विक गति आ जाए। इसके लिए मैं आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन। मैं दीदी जी का संक्षिप्त शॉर्ट में परिचय सुनाना चाहती हूँ। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी माउंट आबू राजस्थान भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। वर्तमान में वह मुख्यालय आने वाले भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों के लिए आध्यात्मिक कक्षाएं संचालित करती है। इसके अलावा यह हर साल आयोजित विभिन्न राजयोग शिविरों की समन्वयक है। प्रत्येक शिविर में विभिन्न राज्यों के 4000 से 5000 प्रतिनिधि शामिल हैं। शांतिवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का विस्तार उन्होंने ऐसी 54 राजयोग शिविरों में कक्षाएं संचालित की हैं। 1989 में अपनी किशोरावस्था में वह संस्था के संपर्क में आई। उन्हें संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका प्रमुख दादी प्रकाश मणि जी द्वारा चुना और आमंत्रित किया गया था। तदनुसार 1992 में उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। 2006 में दीदी जी ने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यूके लंदन का दौरा किया। आदरणीय दीदी जी ने 5 महाद्वीपों और 60 से अधिक देशों का दौरा किया। नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 11वां महिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है। आदरणीय दीदी जी भट्टियों, गहन राजयोग तकनीकों, रचनात्मक ध्यान, रचनात्मक कार्यशालाओं का संचालन करती है और भारत के नियमित छात्रों के उत्थान, सशक्तिकरण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्याख्यान दिए हैं, जैसे सकारात्मक सोच की कला, रचनात्मक ध्यान, तनाव के बिना सफलता प्राप्त करना, तनाव और चिंता को दूर करने के लिए आत्म सशक्तिकरण, भय और असुरक्षा को दूर करने के लिए सर्वोच्च शक्ति को जाने, ध्यान के माध्यम से क्रोध पर विजय प्राप्त करें। इसके लिए दीदी ने बहुत कार्य किया है। आदरणीय दीदी जी का मैं एक बार और अभिनंदन करती हूँ। तो प्रथम बार, पहली बार मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि वर्षों से आप ही के साथ रह रहे हैं। मुरली को जिस तरह से आपने सरल करके हमें सुनाया तो हमारे बिल्कुल अंदर तक उतर गई। और हम दीदी जी से प्रॉमिस करते हैं कि जो हमने वायदा किया है उस वायदे को जरूर निभाएंगे। बाबा जैसा चाह रहा है, जो चाह रहा है हमको बनाने के लिए, हम जरूर बनेंगे। वेरी गुड। चलो ये लो पहना दो, पहना दो। वाह क्या बात है आपको। तो बाबा कहते हैं देवता बन, दिव्य गुणों की धारणा अर्थात
आह्वान करने की विधि है स्वच्छता। जैसे दिवाली आती है तो हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? सफाई। तो इधर किया सफाई, घर को तो बार बार किया, और इधर कभी किया, एक बार किया, सुबह मुरली सुना, उसके बाद तो बोल ही गए। तो यहाँ तो सफाई है ही नहीं। कम से कम 3 बार मुरली रिवाइज करेंगे ना। हाथ उठाओ माता है, दोनों हाथ उठाओ, करेंगे ना। देखो बाबा माता है नहीं, भाई भी, भाई माता है भाई भी करेंगे। 3 बार मुरली रिवाइज करना, अपने ऊपर रहम करना। बाबा के ऊपर रहम करोगे क्या मुरली रिवाइज करते? तो बाबा कहते हैं अभी क्या बनने वाले हो सभी? देवी। कौन सी देवी? काली देवी नहीं, वैष्णो देवी। चलो बेटा कौन सी देवी है भाई? कौन सी देवी बनेंगी? बोलो। अच्छा लक्ष्मी कौन बनेगी? हाथ उठाओ। बाकी पीछे वाला का दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा कुछ बनोगी भाई? आप बनेंगी कि नहीं? वो सोच रही है मैं बनूं कि नहीं बनूं। ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ ना, सारे लक्ष्मी बनेंगी भाई। आप सबका दूसरा प्रोग्राम है, ताली तो बजाओ लक्ष्मी बनने वाले खड़े हो जाओ। जो लक्ष्मी बनेगी खड़े हो जाओ, अभी पकड़ में आ जाएगी। जो बैठी होगी वो दूसरे कुछ बनेगी। अच्छा सब खड़ी हो गई, अभी जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई। वेरी गुड, ठीक है बैठ। आपका दूसरा प्रोग्राम है सिस्टर, लक्ष्मी बनेगी ना, तो खड़ी क्यों नहीं हुई? चलो नारायण कौन बनेगा? खड़े हो जाओ भाई, नारायण जो बनेंगे कम से कम खड़े तो हो जाओ। खड़े हो जाओ। हाँ अच्छा दीदी भी बने भाई, जोरदार ताली बजाओ। और क्यों बजाओ? हाँ मुबारक। आपका दूसरा प्रोग्राम है। अच्छा बाल कृष्ण बनेगा ये। चलो गुड। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का किसी देवी का आह्वान करते तो आह्वान की विधि क्या होता है? स्वच्छता। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस क्या मिला? अच्छे से बोलो मुस्कुराते हुए, क्या मिला? हाँ एक दूसरे को बताओ, मुझे गोल्डन चांस मिला। हाँ वाह क्या बात है भाई, हमें भी दे दो। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। अभी आए हो लेकिन फास्ट जा रहे हो। तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रखो। क्या करो? सदा स्मृति में रखो, लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को राई और राई को रुई बनाना। तो बाबा कहते हैं रुई सेकंड में उड़ती है ना, रुई सेकंड में उड़ती है। तो बाबा कहते हैं और पहाड़ को कितना समय लगेगा? अब पहाड़ को उड़ाओगे कितना समय में उड़ेगा? हिलेगा नहीं। राणकपुर पे पहाड़ को हिलाओ, देखो कौन हिलाएगा? नहीं हिलाएंगे आप लोग। संकल्प से तो हिला सकते हो, सब दौड़ के इधर आ जाए। तो बाबा कहते हैं और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना और उड़ा। कौन सी विधि है? बोलो सभी, कौन सी विधि है? माता है पीछे वाली, बोलो कौन सी विधि है? स्वच्छता। बोलो सभी माता है। हाँ बाबा को बोलो, बाबा हम आज से स्वच्छ रहेंगे। बोलो ऐसे नहीं, खुशी से बोलो। स्वच्छ रहने के लिए 3 बार मुरली पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। सुनो, मोबाइल में तो है, पढ़ना नहीं आता है तो सुन सकते हैं। तो जितने बार सुनेंगे उतना बुद्धि क्या होगा? क्लीन। समझ गए? तो जैसे कहते हैं ना भाई, एक कोई है मटका, अगर वो फिक्स है मटका, उसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते हैं, तो अगर समझ लो शुद्ध पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ ऊपर से क्या करना पड़ेगा? शुद्ध पानी डालना पड़ेगा, तब गंदगी अंदर से अपने आप ही। इसी तरह मन का जो मैलापन है वो कैसे निकलेगा? बार बार सुनाना ठीक है, वो भी करना, लेकिन सुनाने के साथ साथ क्या करना? सुनना। ठीक है, करेंगे। बोलो मीठे बाबा, अरे नाश्ता नहीं किया? हाँ बोलो अच्छे से बोलो, मीठे बाबा
प्यारे बाबा, लवली बाबा, आज से जरूर रोज नाश्ता करेंगे। कौन सा नाश्ता तो करते हैं? हाँ, रोज 3 बार ज्ञान मुरली रिवाइज करेंगे। बोलो बोलो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, लवली बाबा, आज से हम 3 बार रिवाइज करेंगे। बोला ना, दिल से बोला। थैंक यू, मान लिया, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हम भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपने स्वीकार किया। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा देखते हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं, अपने आप को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है ना, हमें विजयी बनना है, मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? खुशी मिलती है। सेवा में विशेष बल भी मिलता है। सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामानुसार बाबा कहते हैं लिफ्ट में भी है। क्या है ये? तन मन धन सफल किया हमारी बहनों ने, है ना? बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या किया? तन से, मन से, धन से, सब कुछ। हाँ, तो कितनी महान हो गई ना। तो बाबा कहते हैं तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामानुसार क्या है? ये लिफ्ट में बैठ गई। जो हमारी बहनें कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? और आप कहाँ बैठे हैं? अभी सोच रहे, पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं। बहनें लिफ्ट में बैठ गई, आप गाड़ी में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इन विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामानुसार किसी भी आत्मा को ये बुलाना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए, ये कोई नहीं बोल सकता हम बाद में आए, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहते हैं डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। हाँ, तो हमने देखा कि हम 70 देशों में गए, उनकी विशेषता क्या देखा डबल विदेशी का पता है? कभी अमृत वेला मिस नहीं करते। कितने देश में गए? हाँ, 70 में हमने देखा कभी रात को इतना थके हुए होंगे वो आकर के बस अमृत वेला बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे लेकिन योग करेंगे। तो आप सभी ऐसे करते हैं जो कभी अमृत वेला मिस नहीं करते? हाथ उठाओ। कभी नहीं, कभी नहीं। देखो 2-3 है, बाकी सब करते हो ना? करते हो ना? हाँ जी, अन्ना जी, अरे बोलो जी, मुस्कुराते हुए करते हो ना? जो कब मिस करते हो वो हाथ उठाओ जरा देखें, ऐसे हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं, कोई आपको नहीं देख रहा, बाबा देख रहा है, दीदी भी थोड़ा देख रही है, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा हाथ उठाओ। मिस करते हैं? हाँ, तो कोई बात नहीं। आज से क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? रोज अमृत वेला जरूर करना, ठीक है? बोलो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अरे मैं थोड़ा अच्छे से तो बोलो, बोलो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, लवली बाबा, आज से हम पावरफुल अमृत वेला जरूर करेंगे और बीच में थोड़ा सो भी जाएंगे, नहीं ना? पक्का पक्का ना? अभी नहीं सोगे, कोई बात नहीं, जो हो गया पास्ट इज पास्ट। लेकिन आज से हम क्या करेंगे? पक्का पक्का करेंगे। हाथ उठाओ दोनों, पक्का पक्का, दोनों हाथ हिलाओ जरा, हिलाओ अच्छे से, ऐसे ऊपर करो, एक्सरसाइज करते हैं ना, अच्छे से करो, हिलाओ। अब ये लड़के को, हाँ चलो वेरी गुड, अच्छे से हिलाओ, करना जरूर। कितने बजे शुरू होता है अमृत वेला? हाँ, डिस्काउंट में चलो 4 बजे उठो, कम से कम उठो तो सही। 4 बजे डिस्काउंट चलेगा ना, शॉपिंग करने जाते हैं तो डिस्काउंट में चलता है सब कुछ। हाँ, आप भी डिस्काउंट में चलो, कोई बात नहीं, उठ तो जाओ कम से कम। क्यों? अभी उठेंगे तो बाद में जो आने वाली परिस्थितियां हैं उससे बाबा बचाएगा, गारंटी देता है। भगवान से दोस्ती करने का समय कौन सा है? अमृत वेला। कौन सा समय है? हमने एक छोटी सी बच्ची को सिखाया था, तो
तुमको उसने कहा दीदी मुझे फर्स्ट नंबर आना है, बोलो क्या करना? तो मैंने कहा रोज अमृत वेला उठ के पढ़ाई करो, रोज करके लेगी तो नंबर 1 हो गई क्लास में। तो उसने अपना अनुभव लिखा, दीदी मैं रोज अमृत वेला करती हूँ, भले रात को जल्दी सो जाती हूँ लेकिन अमृत वेला मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो पेज खोलूंगी ना वही एग्जाम में आता है, तो मेरा मैं पास हो जाती हूँ, फर्स्ट क्लास नंबर आता है। तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है ना सब ठीक हो जाएगा, बाबा आपका प्रॉब्लम ठीक करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। हमारी दादी जान की थी ना, वो कभी मिस नहीं करती थी, कभी नहीं। मैंने देखा 100 साल, कितने साल की दादी ने शरीर छोड़ा था पता है? कितने साल की हो गई? ये कितना 104 के 105? 4। इस हॉल में कौन है 104? खड़े हो जाओ। 104 साल की हो तो 104 क्या है? तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या है कि हम तो इतना बूढ़े नहीं हुए है ना, तो दादी ने कभी मिस नहीं किया अमृत वेला। दादी के लिए जोरदार ताली बजाओ, दादी क्या तो कहने का भाव क्या है? जिसको अच्छा पढ़ाई करना है, जिसको अपने क्षेत्र में आगे जाना है, उसे क्या करना है? हेल्थ भी अगर अच्छा रखना है तो अमृत वेला कभी भी मिस नहीं। ठीक है, पक्का पक्का करेंगे सभी? दोबारा और 2 बार हाथ हिला तो करेंगे पक्का पक्का ना, आप नहीं तो दूसरा प्रोग्राम है। ठीक है, चलो भाई खुद के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छे से ठीक है, तो ये किसके लिए बजाया? खुद के लिए बजाया। तो अमृत वेला करके भगवान के ऊपर उपकार करोगे क्या? चलो कोई बात नहीं, बाबा उठ जाते हैं आपके लिए। अरे बाबा कहते खुद के लिए उठो। हाँ, किसके लिए उठो? हाँ, तो उसके लिए रात को बाबा को बोल के सोना, आधा घंटा योग करके सोना। क्या करेंगे रात को? बाबा को याद करके बाबा को बोलना, बाबा मुझे जरूर उठा, तो बाबा आपको उठा। अलार्म भी लगा लेना, ठीक है? करेंगे पक्का पक्का करेंगे, पक्का पक्का। हाँ, एक दूसरे को सुनाओ, हम जरूर पक्का। काम चला वो नहीं, चलो नींद में बैठ। सबसे पहली बात क्या है? अमृत वेले में जहाँ उठते हो वहाँ मत बैठना, योग करते हो। जहाँ सोते हो वहाँ उस बेड पे कभी नहीं बैठना, सो ही जाओगे आप। फिर बोलेंगे कि कहाँ गए थे? बोला परम धाम में गए थे। गए कहीं और ही थे, तो इसलिए वे उठने के बाद हाथ मुंह धोकर भले 10 मिनट बैठो, लेकिन बैठो सब। करेंगे? खड़े हो जाओ भाई, जो आज से अमृत वेला करेंगे। भाई एक फोटो निकालो। हाँ बहनों, एक फोटो निकालो। दीदी खड़े, दीदी आप आ जाओ इधर। हाँ भाई, इनका फोटो अभी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ खड़े रहो। तो सबका फोटो निकालो। हाँ वेरी गुड। देखो लक्ष्मी की तरह खड़े हो जाना। वाह, देखो दीदी खुद उठा रही है फोटो। कितना दीदी का प्यार है आप सबसे। हाँ भाई, वीडियो भी निकाल लेना। बाबा के पास बटन में भेजेंगे वीडियो। अभी आज के बाद मिस किया तो बाबा आपको वीडियो दिखाएगा। लो बच्ची देखो, क्यों रो रही हो? क्योंकि क्या किया? मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो रोना पड़ रहा है। समझ गए? अभी तो कोई बैठा ही नहीं है क्योंकि वीडियो निकल रहा है, ऐसे तो नहीं। हाँ, बहनें भी खड़े हो जाना। हाँ, अपनी समर्पित बहनें भी। देखो दीदी खुद वहां तक चली गई। हाँ, मुस्कुरा। बाबा को मुस्कुरा रहा है आपको देख के। अच्छा मेरे बहादुर बच्चे। बाबा क्या कह रहा है? मेरा बहादुर बच्चा। और माया भी कह रही है बाहर आना, तुम आज मैं देख लूंगी। आप क्या कहेंगे माया को? अरे आ जाओ तो मैं भी देख लूंगी। बोलो, क्या बोलेंगे माया को? आ जाओ। क्या देख लूंगी? माया के साथ सो नहीं जाना। कई लोग क्या कहते हैं? बाबा आ जाओ, सो जाओ आप भी मेरे साथ। ऐसा नहीं कर देना। हाँ, उठना 10 मिनट भी करना, लेकिन करना। ठीक है भाई? बहुत बहुत मुबारक हो। ताली बजाओ खुद के लिए। तो समझ गए ना? आपने खुद के लिए बहुत सुंदर संकल्प किया है, इसको बरकरार रखना। रखेंगे ना? हाँ जी, रखेंगे ना? मुस्कुरा के बोलो जी। जरूर करेंगे। हम मधुबन वाले पीछे हो जाएंगे और आपको आगे कर देंगे।
ठीक है, जोरदार ताली बजाओ खुद के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे भारतवासियों को अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। आप सभी कौन हो गए? डबल विदेशी। ड्रामा में विशेष नोंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलाना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? बाबा पूछ रहे, समझा? हाँ जी, समझा कि नहीं समझा? स्पष्ट हुआ? अभी भी कोई उलाना है? हाँ, तो दिलखुश मिठाई तो बाप को खिला दी है, दृढ़ संकल्प किया और दिलखुश मिठाई बाप को खिलाई। ये अविनाशी मिठाई है। क्या है ये? खा लिया? टेस्ट करो, देखो बाबा आपको दिलखुश मिठाई खिला रहा है, महसूस करो। महसूस करो बाप दादा स्वयं आपको दिलखुश मिठाई मुख में खिला रहा है। जैसे दादियों को बाबा खिलाते हैं, जैसे आपको बाबा मुख में टोली खिला रहा है। महसूस करो। मधुबन में बैठे हो और बाबा स्वयं आपको मुख में टोली खिला रहा है। अमृत वेले में उठने का वरदान दे रहा है। महसूस करें। ठीक है, महसूस किया? किस किस को टोली खिलाई बाबा ने? हाथ उठाओ जरा। सबका मुख मीठा हो गया? वाह, क्या बात है भाई, मुबारक हो। तो बाबा कहते बच्चे स्पष्ट हुआ, अभी भी कोई उलझना है? दिलखुश मिठाई तो बाप को खिला दी है, बाप ने भी आपको खिला दी है। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिलखुश मिठाई बाप को खिलाई। आपने दृढ़ संकल्प किया? कौन सा किया? आज से हम अमृत वेला जरूर 10 मिनट करो करो करो। अब तो कोई नहीं करोगे तो मरोगे, बस ऐसा वाला हो गया। क्योंकि क्या है, अब देखो कोरोना कैसे आ गया। अब आने वाली जो बातें हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें फेस करने के लिए ताकत चाहिए ना। ये है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? तो आजकल शरीर के लिए सब ताकत सब ले रहे हैं, लेकिन मन की ताकत कहाँ से बढ़ेगी? अमृत वेला करने से। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करना माना दिलखुश मिठाई खाना। तो करेंगे ना सभी अमृत वेला? पक्का पक्का? फिर से हाथ उठा दो जरा। वेरी गुड, पावरफुल करना। ठीक है, बाबा को गुड मॉर्निंग भी बोलना है ना, पावरफुल। भले आप बाद में सो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन करो तो सही, एक कदम आगे। तो बाबा कहते हैं ये अविनाशी मिठाई है। बच्चे ये क्या है? अविनाशी मिठाई। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा, और बाप का तो मुख मीठा है ही। मीठा हो गया, मुख मीठा हो गया। हाँ, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिलखुश मिठाई का ही भोग लगाना, और कुछ भोग नहीं। कौन सा भोग? दिलखुश मिठाई। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्पों का भोग सदा दिलखुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं पत्र भी लिखते हो ना, तो सिर्फ 2 अक्षर लिखो। कौन सा? लंबा लंबा पत्र नहीं, बाबा को क्या लिखना है? ओके। ओके क्या है? ओके। इसमें ना कागज, ना स्याही, ना किसी बात की जरूरत है। ओ माना ओ। अच्छा, माता है इंग्लिश जानती है ना? ओके जानती है? हाथ उठाओ जो इंग्लिश जानती है। ओके तो जानती होगी। ओ माना ओ शब्द लिखा हुआ होता है ना, तो जैसे कैसे दिखता है वो शब्द? शिव बाबा की तरह नहीं दिखता है। ओ माना शिव बाबा। के माना किंगडम। क्या है माता है? बोलो। के माना राज्य। बाबा को याद करोगे तो क्या मिलेगा?
राज्य मिलेगा। तो पत्र में क्या लिखना? आई एम ओके। माताएं बोलो क्या लिखेंगे? एक दूसरे को सुनाओ जिसको इंग्लिश नहीं आता है, अच्छे से बोलो क्या लिखेंगे? बोलो भाई एक दूसरे को, पक्का पक्का। माया देख रही है बाहर आना, तुम ओके ओके बोल रही हो, मैं एग्जाम लूंगी, ले लेना। माया को क्या बोलेंगे? ले लो तुम जो चाहिए। तो बाबा कहते हैं पत्र लिखो जरूर 2 शब्दों में। वो क्या है? ओके। क्या पत्र लिखेंगे? बाबा आई एम ओके। बाकी दिल की उमंग को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाता है। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है। पूछ रहे बाबा आता है? बोलो बाबा हाँ जी आता है। हाँ मुस्कुराते हुए बोलो जरा, क्या पत्र लिखेंगे? ओके। अच्छा बाबा कहते हैं भाषा ना जानने वाले भी लिख सकते हैं, इसमें भाषा की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ? पत्र पसंद है? पूछ रहे बाबा पत्र पसंद है? बोलो हाँ जी बाबा। मुस्कुराते हुए बोलो। तो बाबा कहते हैं अच्छा पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, सारे प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप अमृत वेला करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म, समझ गए? तो बाबा कहते हैं बाकी टोली खाना और खिलाना। क्या करना? टोली खाना और खिलाना। बाकी क्या रहा? कुछ रहा? तो अभी औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना? निर्विघ्न सेवाधारी बनो। कैसे बनो? हाँ, तो सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले। कैसे? सदा स्वर को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले। सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले। सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले। ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कौन कह रहा है नमस्ते? वाह भगवान आपको नमस्ते कह रहा है। बोलो वाह वाह वाह, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, आप रोज नमस्ते करते हैं, है ना? बोलो ऐसे, बोलिए सभी। हाँ ऐसे दिल से बोलना, नमस्ते ऐसे ही सुनना नहीं, समझा? तो बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से। बाबा आज किससे मिल रहा है? देखो पीछे भी 2 छोटे बच्चे बैठे हैं, आज छोटे बच्चों से भी बाबा मिलते थे। तो बाबा कहते हैं सभी गॉडली स्टूडेंट हो। कौन हो सभी? बच्चों से पूछ रहे गॉडली स्टूडेंट हो? अभी बच्चों को क्या समझ में आएगा? बहुत छोटे छोटे बच्चे, आता है ना? अच्छा ठीक है। तो क्या कहेंगे बाबा? छोटे बच्चों को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बाबा। क्या बोलेंगे बाबा? गुड मॉर्निंग। छोटे बच्चों को बाबा सुनाते कि सुबह उठते क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। रात को सोते क्या बोलेंगे? गुड नाइट। आप भी ऐसे करना, ठीक है? वरदान में क्या सुनेंगे? मनन शक्ति द्वारा। क्या है? अच्छे से बोलो, कौन सा शक्ति? किसका मनन करेंगे? अरे इसके घर में क्या हुआ, अरे उसके घर में क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, कोरोना कहाँ क्या क्या चल रहा है, ये सब बातें सोचोगे तो बुद्धि डिस्चार्ज होगी। समझ गए? बुद्धि क्या होगी? आपको क्या करना है? चार्ज करना है या डिस्चार्ज करना? रोज मोबाइल को डिस्चार्ज करते हो या चार्ज करते हो? तो चार्ज करने के लिए प्लग में लगाना पड़ता है ना। तो इसी तरह ये जो बाबा का ज्ञान और योग है, ये है चार्जिंग। अगर ज्ञान योग नहीं किया तो बुद्धि क्या होती रहेगी? डिस्चार्ज। तो चार्जिंग करने के लिए मनन शक्ति किस पे मनन करना? मुरली पर। आज बाबा ने मेरे लिए क्या बोला, उस पे मनन करना, यह चार्जिंग। समझ गए? इधर उधर की बातें सोचोगे, मनन करोगे तो 0 0 0 0 होता जाएगा, बुद्धि और भटकेगा। लेकिन इसीलिए बोला मुरली भी सुनना 3-4 बार, तो बुद्धि क्या होगा? चार्जिंग। समझ गए? चार्ज करना चाहते हैं तो मनन शक्ति। किस पे मनन करना? बाबा ने मुरली में मेरे लिए क्या बोला, हर चीज मेरे लिए, और इसको कैसे प्रयोग करना है उस पर चिंतन। ठीक है? तो मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले।
मनन शक्ति द्वारा क्या बनेंगे? हर पॉइंट के अनुभवी ही बनेंगे। सदा शक्तिशाली, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ। मनन शक्ति को यूज करोगे तो माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ पावर। समझ में आ गया? मनन शक्ति से क्या होगा? मैं एक तो शक्तिशाली बनूंगी, दूसरा क्या बनूंगी? माया प्रूफ, तीसरा क्या बनूंगी? विघ्न प्रूफ। उसके लिए मनन शक्ति। ठीक है, तो सभी अपने फरिश्ते स्वरूप में बैठ जाओ। देखो अपने लाइट को भ्रुकुटी में कैसे में आत्मा चमक रही है। शरीर के बिना बैठे, बिल्कुल अशरीरी हो जाओ। जैसे शरीर को चेयर पर बिठाया, इसी तरह में आत्मा इस शरीर में, इस शरीर रूपी चेयर में, इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा बैठी हूँ, मूर्ति। और महसूस करो जैसे मुझ आत्मा की लाइट पूरे शरीर में फैल रहा है। अपने आप को डबल लाइट स्वरूप में देखो, महसूस करो शरीर के हर अंग में, हर सेल में मुझ आत्मा की लाइट फैल रही है। शरीर के आकार में लाइट के आकार को देखो, डबल लाइट कर्मातीत फरिश्ता बैठे हो। इस शरीर से बाहर निकल जाओ, चलते चलते मधुबन के आंगन में पहुंच जाओ और चलते हुए शांति स्तंभ के पास चले जाओ, जहाँ हजारों बाहें खोलकर बाबा खड़ा है, ब्रह्मा बाबा। देखो दिव्य बुद्धि से, स्वच्छ बुद्धि से बाबा को देखिए। बाबा आपका वेलकम कर रहा है। फरिश्ते स्वरूप में बाबा के पास चले जाओ, महसूस करो बाबा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है। फील करें बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा है और बाबा खुद वरदान दे रहे हैं। मेरे मीठे बच्चे, मनन शक्ति के द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। बाबा से सर्व शक्तियाँ मुझ पर बरस रही है, उनके हाथों से सर्व शक्तियाँ मुझ पर बरस रही है। बाबा कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा, मनन शक्ति के द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, विघ्न प्रूफ, माया प्रूफ भव। प्यार से वरदान को स्वीकार करें। बाबा से वायदा करेंगे कि बाबा आज से कर्म क्षेत्र पर मनन शक्ति के द्वारा अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाऊंगी। बाबा 3 बार आपके महावाक्यों को रिवाइज करूंगी और सदा पावरफुल अमृत वेला करूंगी। बाबा से प्रॉमिस करते हुए फिर से डबल लाइट पर इस शरीर में प्रवेश करें। मैं महात्मा इन कानों से बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ।
तो वरदान लिया, सभी ने वरदान लिया, सभी महान आत्माओं ने वरदान लिया, अभी तो वरदान लिया, फील किया, तो ये वरदान सारा दिन अनुभव करना, जैसे आप अभी कर रहे हैं, सारा दिन बाबा का हाथ मेरे सर पर है। बाबा ने कहा सदा विशाल बुद्धि बाबा, जो जो वरदान मूल्य में मिला उसे स्वीकार करें। ठीक है, करेंगे? बताएं, करेंगे? तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, डाइजेस्टिव पावर अच्छा नहीं है तो खाना व्यर्थ है, तो ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं कर सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन खुशी का खजाना, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। क्या खजाना साथ में हो? हाँ, लोग सोचते हैं खुशी मिले तो मैं खुश हूँ, अरे नहीं। अच्छा, आपके चेहरे से लग रहा है कि बाबा ने अनुभूति कराया है आपको। आप शेयर करेंगे तो हम और बहुत ट्रैवल करते हैं, जैसे बताए ना 70 देशों में गए तो हम वैरायटी आत्माओं से मिलते हैं, तो आपका अनुभव किसी और के काम आ जाता है, आपको जो बाबा ने आपको कराया। तो इसलिए जैसे मेन तो मैं ये कहना चाहूँगी 2 शब्दों में, टाइम भी होता जा रहा है। अगर हम बाबा के प्लान पर चलेंगे तो बाबा हमारे जीवन का प्लान बनाता है। इस संगम युग में वरदान मिला हुआ है हम सबको कि हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। संगम युग में हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल फॉलो फादर। क्या करना है? अच्छे से बोलिए, क्या करना है? बस स्टेप पर स्टेप रखना। एक अनुभव सुना के मैं खत्म करती हूँ। तो हम आए थे 92 में मधुबन में कुमारियों की ट्रेनिंग में, तो जिसमें हम 100 कुमारियाँ बैठी, जैसे आप सब बैठे हो ऐसे हम 100 बैठी थी। तो दीदी ने तो बहुत पालना मधुबन से लिए, तो मधुबन की दीदी है, जैसे हमारी हम क्या कहेंगे सखी है, हम भी मधुबन के, तो ये भी मधुबन के हैं, तो हम तो उनको अलग समझते नहीं है, मधुबन निवासी है। तो हम 100 लोग जब बैठे थे तो बड़ी दादी हम सबसे इंट्रोडक्शन ले रही थी, एक सेशन इंट्रोडक्शन का था। तो दादी के पूछ रही थी आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, जैसे एक से पूछते हैं। तो हम 100 थे, तो 100 से पूछते पूछते आप सोचो कितना टाइम लग गया होगा, 12 बज गया। तो 12 बजे का रिकॉर्ड भेजा। उसके बाद मेरा टर्न था, मैं एकदम लास्ट में बैठी थी, सब कुमारियाँ आके बैठी थी। तो जैसे योग चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा दादी मुझे दृष्टि दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, और खास दृष्टि दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, मेरे बाबा का नहीं, बाबा मुझे नहीं दादी दृष्टि दे। तो फिर मैंने बाबा को बोला क्यों दे रही है दादी मुझे दृष्टि, है ना, ऐसे बाबा से मैं बोल रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे रहना नहीं था, मेरे अंदर क्या था कि मुझे मधुबन में नहीं रहना है, ऐसे ना अभी नहीं रहना है, पढ़ाई बाद में सब कुछ कर बाद में आना, ऐसा प्लान था। तो फिर दादी ने मुझे देखा तो मुझे लगा दादी का जैसे मेरे ऊपर नजर है, ऐसे। दादी मुझे जानती नहीं थी कौन हूँ क्या हूँ, कुछ पता नहीं। तो दादी ने योग के बाद मुझे बोला अच्छा उठो परिचय दो, ऐसे। मैंने अपना नाम जहाँ से आई थी बताया। फिर दादी 1 मिनट देखने लगी मुझे और कहती है बाबा को दादी को आप बहुत अच्छे लगते हो, यही रह जाओ। तब मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी रहने के लिए। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं ही मिली क्या, इधर 100 बैठी है, किसी को पसंद कर लो ऐसे। तो मेरे को मुझे छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ लो आप। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची ये भगवान का प्लान है। बाबा ने मुझे ऐसे टच
अंग्रेजी में था ना, रूढ़िवाद की भाषा। हमने मुरली में सुना, इस तरह बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची ये भगवान का प्लान है। तो मैंने बोला क्यों मेरे लिए बनाया, सबके लिए बनाओ। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमने बोला था ना, मैंने बाबा को कहा था अगर आप सचमुच भगवान हैं, पहली बात। दूसरा बाबा को कहा था आप अगर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इस दुनिया में प्लान बनाकर दिखाओ, तब मैं समझूंगी कि आप मुझे पसंद करते हो। क्योंकि पार्टनर ही बनाएगा ना, पति बनाएगा पत्नी का प्लान। आप अगर मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे प्यार करते हो, तो मेरे जीवन का प्लान आप बनाओ। तो बाबा ने कहा बच्ची यही तो भगवान का प्लान है। तो दादी भी आपको जानती नहीं है, पर्सनली दादी को कोई इंट्रोडक्शन दादी को दिया नहीं गया मेरे बारे में कि मैं कौन होता हूँ, कुछ नहीं। फिर ये दादी वो दादी है जिसको ब्रह्मा बाप ने हाथ रखकर सारी जगह की जिम्मेवारी दी। तो ऐसी दादी बोल रही है, इसका मतलब दादी नहीं बोल रही है, कौन बोल रहा है? क्योंकि बाबा का डायरेक्ट मीनिंग इंस्ट्रूमेंट दादी है ना। प्रैक्टिकल में बाबा ने सब एक की जिम्मेवारी दादी को दी। तो हमने कहा हम सेटिस्फाई हुए कि ये बाबा का ही प्लान है, दादी का नहीं। फिर जब दादी ने 2 बार पूछा तब हम थोड़ा सा छिप रहे। कभी होता है ना कि हमसे कोई बात करते तो हम छिप जाते, तो हमें कोई देखे ना। जैसे मैं भी छिप रही थी तो दादी का खड़े हो जाओ, पकड़ लिया दादी ने मुझे, बोला यहीं रहना है, ठीक है ना। तो मैं ना नहीं बोल सकी क्योंकि बाबा ने मुझे बता दिया था कि बच्ची ये भगवान का प्लान है और खुद भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया। तो हाँ बोलूँ। तो तब से अब तक 30 साल हो गया मधुबन तपोभूमि वरदान भूमि में रहते। तो इस तरह से तो बाबा के प्लान को हम अपने प्लान बनाएंगे तो बाबा हमारे जीवन का प्लान बनाता है। इसलिए हम आपको कह रहे थे अमृत वेला कभी मिस मत करना। आपकी सारी प्रॉब्लम बाबा ले लेगा, कभी भी आप पर कोई आपदा आने नहीं देगा। इसलिए सभी अमृत वेला करेंगे ना, दोनों हाथ मिलाए, हाँ सभी करना। देखो 100 साल की दादी ने कभी नहीं छोड़ा। मैंने दादी को बहुत करीब से देखा है, दादी जानकी को। दादी ने मुझे पसंद किया था लंदन के लिए, मुझे लंदन जाने की भी इच्छा नहीं थी। तो हम रोज बड़ी दादी को हाथ पकड़कर ले जाते थे, क्लास में बिठाते थे। तो फिर क्लास के बाद दादी को वापस मधुबन के आंगन में छोड़ने जाते थे, फिर आकर बैठ जाते थे दादी जानकी के क्लास में हर रोज। तो हम इसलिए बैठते थे कि ये दादी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन बाबा को भगवान को जान गई है, तो ये क्या जानती है बाबा के बारे में। और विदेश में तो दादी ने बहुत कमाल किया। लंदन में हमने देखा दादी कैसे रहती थी, छोटे से एक मकान में। दादी ने बहुत तपस्या किया है दादी जानकी ने। तो प्रकाशमणि दादी का एक अलग ग्लैमर है, मतलब वो बहुत ही विशेष है, तो ये भी बहुत स्पेशल है। तो वहाँ के वेस्टर्न माइंड को दादी ने कैसे मतलब ये किया, वो तो बाबा ही कराता है दादी के थ्रू, है ना। तो कैसे दादी ने क्लासेस कराते थे, तो हम जाके एकदम आगे बैठ जाते थे। तो दादी जी हमेशा देखते थे ये दादी को छोड़ के आती है, फिर मेरे क्लास में बैठ जाती है। और दादी जहाँ भी जाती थी ना क्लासेस में, मैं जरूर जाती थी, यही जानने के लिए जाती थी ये दादी भगवान को कैसे समझती है। भगवान को अपना बना लिया इस दादी ने। तो ऐसे बहुत उत्सुकता रहती थी। तो दादी मुझे देखती थी ना, दादी को मैं बहुत अच्छी लगी। तो प्रकाशमणि दादी को कहती है दादी जानकी, वो तो उस समय विदेश की है थी ना, कहती है ये कुमारी मुझे दे दो, ऐसे मुझे मेरे लिए ऑफर किया कि ये लंदन में भेज दो इस कुमारी को। तो दादी ने कहा ये मधुबन की कुमारी है, मधुबन में रहेगी, लेकिन हाँ आप अगर ले जाना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए जाओ। तो मेरा पहला विदेश यात्रा 2006 में हुआ, जब मैं लंदन गई थी। दादी जानकी ने खुद ये प्रोग्राम बनाया था हमारा उस समय कोई प्लान नहीं था। तो जब हम वहाँ गए तो जस्ट ए मिनट प्रोग्राम था, जैप जिसे कहते हैं। बहुत धूमधाम से दादी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो 1 महीने के लिए गए थे, दादी ने 1.5 महीना तक छोड़ा ही नहीं, इधर रहो इधर सेवा करो।
तो वहाँ तो दादी ने सब बहनों को ऑल राउंड ट्रेनिंग दी है। जैसे दीदी यहाँ पे दीदी हमको देते हैं, हम देख रहे हैं शुचि दीदी भी अपने आप में बहुत स्पेशल है, बहुत सुंदर पालना सबको मिलती है। वो भी दादी दीदी की पालना से बड़ी हुए हैं, ऐसे दीदी आपके समक्ष हैं। तो दीदी का भी ये सुंदर मौका दीदी ने हमें दिया। अब सभी देवी देवताओं से मिलना हुआ और दीदी से भी हम भी बहुत सीखते रहते हैं। उनकी विशेषताएं देखते हुए हम बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं दीदी को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी कम उम्र में आपने कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये बाबा की ब्लेसिंग खास रहा आपके लिए। क्योंकि 92 से जब मधुबन में रहे तो मधुबन रह के भी ज्ञान योग शिविर कराते हुए भी देश विदेश में 70 देशों में जाकर के भ्रमण करके सिर्फ घूमने के लिए नहीं गए, सेवा करने के लिए गए हैं। आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं, गुण बहुत सारे बाबा ने भरा है। कम उम्र में और इतने सारे ऑलराउंड पार्ट बाबा ने दिया है और इतने सारे क्वालिटीज भरा है। उस क्वालिटीज का फायदा देने के लिए आप 70 देशों में भ्रमण करके जो सेवा दिया है, ये हमारे लिए गौरव की बातें हैं। आज थोड़ा सा कुछ किसी के अंदर गुण होता है तो कितनी अभिमान रहता है, और बाबा के बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट एक एक आत्माएं होते हैं, मधुबन में सरेंडर होकर के सेवाएं दे रहे हैं। और कम उम्र में बाबा ने इतनी कलाएं स्पेशल भरा है जो देश विदेश में जाकर के लोगों को बाबा का संदेश दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जोरदार करतल ध्वनि से आप आए, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप आते रहेंगे और यहाँ सेवाएं देते रहेंगे तो लाभान्वित होते रहेंगे हम लोग सभी। क्योंकि कई कहते ना, दीप के नीचे अंधेरा है। बाबा जैसे बहुत सारे गुण दिया है, उनको बहुत ज्ञान दे रहा है, पर हम कई चीजों से अभी अनुभव नहीं है। तो अनुभव कराने के लिए बाबा यहाँ हमको स्पेशल भेजते रहते हैं। तो जो शुरू से आया होगा, आज का दिन मुरली सुना होगा, स्पेशल मुरली थी। अच्छा लगा आप लोगों को? आप सबको रमणीक ढंग से बहुत अच्छी तरह स्पेशल एक एक वर्ड अनुभव कराते रहे। कैसे मधुबन में जाना है, कैसे बाबा की ब्लेसिंग लेना है, कैसे हाथ बाबा का सिर के ऊपर अनुभव कराना है। तो ये सारी चीजें है ना, मुरली के थ्रू आप लोग अनुभव किया होगा। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आगे अभी हम बुलाएंगे स्पेशल प्रोग्राम करके, तो उसमें आप सुनते रहेंगे, है ना। और आज बहुत विशेष विदेशी भाई बहने आ रहे हैं, अभी 12 बजे तक पहुंचेंगे। वो लोग भी आ रहे हैं, बाबा का घर देखेंगे और यहाँ कुछ स्थान देख करके वो चले जाएंगे। तो हम आगे भी सुनेंगे गीता बहन जी के मुख से। तो आज के दिन विशेष सभी हम विशेष बाबा को 2 मिनट याद करेंगे और बहन जी के हाथों से प्रसाद लेते हुए जाएंगे। ओम शांति। दीदी का थैंक्स हमेशा
तो ले चुका सबका, एक बार तो ले चुका बार।
बहुत